अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानी इर्तिका के सफर को अगर ध्यान से देखा जाए तो कई एक अजायबात अक्ल इंसानी के सामने एक मुहिम्मे की शक्ल में आते हैं, जिनको 21वीं सदी का तरक्की याफ्ता इंसान भी अभी तक हल करने से आरी है। जबकि इसके अलावा सदियों की गर्द के नीचे दबे हुए ऐसे लातादाद शहर भी हैं जो अहद हाजिर के मुहक्किकीन की मेहनत के बायस अब तक दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिनको देखकर यह तस्लीम करना पड़ता है कि हमारे उन आबाओ अजदाद के जमाने में अगरचे साइंसी इजादात न होने के बराबर थीं, लेकिन इसके बावजूद इन शहरों के खंडरात यानी खंडर बता रहे हैं कि इमारत हसीन थी कि मिसदाक अब भी उन साहिबाने फन के हुनर के शाहकार के तौर पर हमसे दाद समेटते मिलते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने दस्ते हुनर से ये शहर तामीर किए बल्कि उनकी फनी इस्तेदाद भी अहद हाजिर के इंसान को हैरान कर देने के लिए काफी है कि ये इमारतें जिनको आज जदीद मशीनरी की मदद से बनाना भी तकरीबन नामुमकिन है, उनको उन शहरों के मोमारों ने आखिर किस तरह तामीर किया। और दस्ते आदम के उन्हीं शाहकारों में एक शहर मैचू पिचू के नाम से लातीनी अमेरिका की सरजमीन पर मौजूद है, जो कि कई सदियां कबल तक निगाह इंसानी से छुपा रहा और फिर एक मर्दे दाना की विसातत से यह दुनिया के सामने आ गया। मैचू पिचू, जिसको हम अहद माजी की एक गुमगुश्ता जन्नत से तशबीह दे सकते हैं, मुहक्किकीन के मुताबिक 400 साल से ज्यादा अरसे तक चिश्मे इंसानी से पोशीदा रहा। लेकिन फिर इसके बाद ये 1911 का साल था जब एक अमरीकी मुहक्किक हायरन बंगम ने यह दावा किया कि लातीनी अमेरिका के इलाके पीरो के मुजाफात में एक ऐसा शहर दफन है जिसके डांडे सैकड़ों साल कदीम माजी के साथ मिलते हैं। और फिर हायरन बंगम के उस दावे की तस्दीक के लिए जब उस इलाके की खुदाई की गई तो देखने वाले हैरान थे कि जमीन की गहराइयों में वाकई एक छोटा सा शहर दफन था, जिसको मैचू पिचू का नाम दिया गया। और फिर मजीद खुदाई के दौरान जब साइंसदानों ने तहकीक की तो यह अंदाजा कायम किया गया कि यह शहर गुमगुश्ता शायद 15वीं सदी ईस्वी की यादगार है, जब यहां पर हिस्पानवी फौजें हमला आवर हुई, जो कि दरअसल इसकी तबाही का बायस भी बनी। नाज़रीन गिरामी, हम नहीं जानते कि हमारे मेहरबानों में से कितने साहिबाने ज़ौक़ इस बात से बाखबर हैं कि पीरू का यह जजीरा नुमा इलाका मनाज़रे कुदरत के हवाले से भी दुनिया में एक खास शोहरत का हामिल है। और क्यास किया जाता है कि अनका तहजीब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस इलाके की खूबसूरती को देखते हुए ही शायद इस मकाम का इंतखाब किया था, जो कि सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर होने की बदौलत एक ऐसा सरसब्जो शादाब इलाका है जिसको देखने के लिए अब साल भर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सयाह आते रहते हैं। जबकि मुहक्किकीन का दावा है कि इस शहर की बुनियाद 1438 में रखी गई और इसकी तकमील 1472 में मुमकिन हुई, जो कि अनका तहजीब की एक दिलफरेब निशानी के तौर पर अब तक मौजूद है। उनका मजीद कहना है कि जब यहां हिस्पानवी फौजें हमला आवर हुई तो शायद उस वक्त इसके मकीनों ने इसको गैर आबाद छोड़ते हुए किसी और मकाम का रुख कर लिया, जिसके बाद सदियों तक ये वक्त की गर्द की बदौलत हमारे सामने ना आ सका। लेकिन हम यहां आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि इतना अरसा गुजरने के बाद अगरचे इस शहर की दरियाफ्त तो मुमकिन हो गई, लेकिन सदियों के इस सफर में इसकी इमारतें अपनी असली हुस्न से महरूम होकर खंडरात का मंजर पेश कर रही थीं। लेकिन पीरू की हुकूमत ने इस तारीखी विरसे को संभालने और सयाहों की दिलचस्पी के पेश नजर इस शहर की मुतअद्दिद इमारतों को अज़-सिरे नौ उनकी असली शक्लों में तामीर किया, जिनमें टेंपल ऑफ द सन और रूम ऑफ द 3 विंडोज भी शामिल हैं, जबकि बाकी शहर की इमारतों को भी उनकी असली शक्ल में लाने के लिए काम जारी है। कहा जाता है कि 1976 तक इस शहर गुमगुश्ता की बहुत सी इमारतों की मुरम्मत कर दी गई थी। मोहतरम नाज़रीन, इस शहर की तारीखी अहमियत और खूबसूरती के पेश नजर इसको साल 1981 में एक अजीम तारीखी विरसे की हैसियत दी गई, जबकि बाद अज़ां 2 साल बाद यानी 1983 में इसको यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया। और फिर मजीद 24 साल बाद यानी 2007 में आलमी वोटिंग कराते हुए इसको दुनिया के अजायबात में भी शामिल करते हुए इसकी अहमियत का आलमी तौर पर एतराफ किया गया। और अगर हम इसके नाम पर तवज्जो दे सकें तो हम पर खुलता है कि ये लफ्ज यानी मैचू पिचू हिस्पानी जुबान से माखूज है,
जिसके मानी कदीम आबादी या कदीम पहाड़ी चोटियां हैं। और मुहक्किकीन की एक राय के मुताबिक उस वक्त उस इलाके के हाकिम ने हुक्म दिया कि इसके लिए एक ऐसे शहर की तामीर शुरू की जाए जो ना सिर्फ हर लिहाज से महफूज हो, बल्कि वो वहां पर इत्मीनान के साथ अमूरे ममलिकत भी चला सके। और फिर काफी सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया कि पहाड़ों में घिरी हुई ये वादी इस मकसद के लिए मुनासिब तरीन जगह हो सकती है। और फिर 1438 में इसका बाकायदा नक्शा बनाते हुए इस शहर की तामीर शुरू हुई, जो कि कई साल तक जारी रही। मगर बदकिस्मती से यह शहर सिर्फ 80 साल तक ही अपने मकीनों की जन्नत के तौर पर इस्तेमाल हो सका। और इसके बाद हिस्पानवी हमले ने ना सिर्फ इसकी जिंदगी को निगल लिया, बल्कि यह शहर तबाह होने के बाद दुनिया की आंखों से भी गायब होकर रह गया। इसके अलावा इस शहर बेमिसाल के बारे में एक और रिवायत भी तारीख का हिस्सा है, जिसके मुताबिक हिस्पानवी हमलों के बाद इस शहर के मकीन चीचक जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। कहा जाता है कि इस शहर में 700 से 1000 अफराद तक के रहने की गुंजाइश थी, जिनमें अमले के अफराद के अलावा मजहबी लोग भी शामिल थे, जो कि उस अहद के मजहबी मुकामात को चलाने और उनसे मुतल्लिका फराइज के जिम्मेदार थे। नाज़रीन गिरामी, अगर इस कदीम शहर के मकीनों की तहजीब और तमद्दुन पर नजर डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि ये लोग ना सिर्फ खेती बाड़ी में मुहारत रखते थे, बल्कि इस सिलसिले में अपने अहद के जदीद अलूम से भी पूरी शनासाई रखते थे। बल्कि यहाँ से मिलने वाली बाक़ियात इस बात की गवाही भी देती हैं कि यहाँ पर इंसानी जरूरियात के मुताबिक पालतू जानवरों को भी पाला जाता था। इसके अलावा वहां से मिलने वाली कई एक कब्रनुमा गारों को देखकर यह गुमान भी होता है कि ये लोग अपने मुर्दों को बाकायदा दफन करते थे। इसके अलावा वहां की खुदाई से यह बात भी सामने आई है कि उस अहद के इंसान ने अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए जदीद तरीके भी अपना रखे थे। नाज़रीन गिरामी, बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगरचे इस शहर का अहद वही है जब यहां पर हिस्पानवी हमला आवरों की आमद हुई, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि वो अनका के दारुल खिलाफे से आगे नहीं बढ़ सके और ये शहर उसके दारुल हुकूमत यानी कास्को से 80 मील के फासले पर है, जिसकी दलील ये दी जाती है कि उन्होंने अनका के दीगर शहरों को जिस तरह तबाही से दोचार किया, उसके आसार इस शहर में हरगिज नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद मुहक्किकीन में ये इत्तिफाक पाया जाता है कि इस शहर के बासियों ने अपनी इस जन्नत को करीब करीब उसी जमाने में खाली किया और इसके बाद ये दोबारा कभी आबाद ना हो सकी। जबकि अगर हम हिस्पानवी सयाहों की सरगुज़श्त से इस शहर का हाल मालूम करने की कोशिश करें तो भी औराके तारीख इस बारे में खामोश है, जिससे इस बात को मजीद तकवीयत हासिल होती है कि अहले हिस्पानिया का कम अज कम इस शहर की तबाही में कोई खास किरदार नहीं था। लेकिन नाज़रीन, ये अयाम के उलट फेर की करामत ही कही जा सकती है कि गुज़श्ता 4 सदियों तक दुनिया की आंखों से छुपे रहने वाले इस शहर के इंकिशाफ के बाद आज इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि एक सर्वे के मुताबिक ना सिर्फ दुनिया भर के सयाह इस गोशे आफियत को देखने के लिए बेचैन रहते हैं, बल्कि हर साल 12 लाख के करीब आवारा गर्द लोग इसके खंडरात को देखने के बाद इसके मोमारों के कमाले फन को दाद भी देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको पेरू जाने का इत्तेफाक हो तो ये मुमकिन नहीं कि मैचू पीचू के खंडरात को देखे बगैर आपकी सैर मुकम्मल हो सके। सो इस मकसद के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए एक ट्रेन में बैठकर 6 घंटे का सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने उस इलाके को मनाज़िर कुदरत से कुछ इस कदर फयाजी से नवाजा है कि तमाम रास्ते में आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर वाकई किसी जन्नत अर्जी का गुमान होता है। जबकि अगर आप हाइकिंग का ज़ौक रखते हो तो भी आपके लिए अच्छी खबर है कि मैचू पीचू आपके इस ज़ौक की तस्कीन के लिए भी एक मारूफ मुकाम की हैसियत रखता है, जबकि इसकी तारीखी अहमियत भी अपनी जगह तस्लीम शुदा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।